हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है नतीजा। सोनिया दोपहर का खाना खा के जैसे ही लेटने गई तभी दरवाजे की घंटी बजी। जाके देखा तो दरवाजे पर बड़ी ननद जी हाथ में बड़ा सा बैग लिए खड़ी थी। सोनिया ने कहा, अरे दीदी, अचानक से आप अकेले आई हैं क्या? जीजा जी कहाँ हैं? और आने की कोई खबर भी नहीं दी आपने, हम लिवाने आ जाते। अभी नई नई शादी है आपकी, अच्छा नहीं लगता ऐसे। सोनिया एक ही सांस में सारी बात बोल गई। बस भी करो सोनिया, पहले अंदर तो आने दो। ये ही तमीज़ तुम्हारे घर वालों ने सिखाई है कि दरवाजे पर ही सवालों की झड़ियाँ लगा दी तुमने। सॉरी दीदी, आइए अंदर, कहते हुए सोनिया पूजा का बैग लेके अंदर रखते हुए अपने सास ससुर और पति रोहित को आवाज़ देती है। सब हैरानी से दौड़ते हुए आते हैं और पूजा को देखते हुए पूछ बैठते हैं कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? अचानक कैसे आ गई? अभी पूजा की शादी को 1 साल होने वाले थे। हद करती हो माँ, क्या अपने ही घर आने के लिए अब तुमको बताना और ससुराल वालों से पूछ के आना पड़ेगा? और कुछ पानी चाय नाश्ता कोई पूछेगा? दोपहर हो गई, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना मिलेगा? हद है, हर चीज़ कह के मांगनी पड़ेगी क्या सोनिया? सॉरी दीदी, आप आराम से बैठिए, पहले मैं चाय फिर कुछ खाने की तैयारी करती हूँ, कहती हुई सोनिया तो किचन में चली गई। इसके बाद पूजा, रोहित और सास ससुर सब साथ बैठ बातें करने लगे। पूजा कहती है कि कहाँ शादी कर दी आप लोगों ने मेरी, कैसे गंवार बेवकूफ़ लोग हैं, मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना। अपनी मर्जी से तो कुछ उस घर में कर ही नहीं सकती। कोई प्राइवेसी नहीं है उस घर में, कोई इज्जत नहीं है मेरी वहाँ। हर चीज़ सबके साथ बांट के खाओ पियो, हर वक्त सबसे पूछ के उनके हिसाब से चलो। इतना मुझे आदत नहीं और ना ही मुझे ऐसे रहना है। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मुझे बंधन पसंद नहीं, घुटन होती है वहाँ। मुझे अकेले आज़ाद ज़िंदगी चाहिए। मैं तो बोल के आ गई हूँ कि अपने माँ बाप से अलग घर में मुझे रखोगे तभी आऊँगी। सोनिया के ससुर जी कहते हैं कि पर बेटा, हर घर में अपने अपने अलग नियम होते हैं, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। और बड़ों से कुछ पूछने या बताने में बुराई क्या है? यहाँ भी तो हमसे पूछती और बताती थी, फिर वहाँ क्यों नहीं? परिवार ऐसे ही तो बनता है, घर में बड़ों का साथ बंधन नहीं, आशीर्वाद होता है, इसमें बुराई क्या है? और तुमसे पूछ के ही तो संयुक्त परिवार में शादी की थी मैंने, इसका क्या मतलब है पापा? सब मेरी ही गलती है, यही कहना चाहते हैं ना आप? पूजा कहते हुए रोने लगती है। सोनिया भी दौड़ के आ जाती है और कहती हैं, क्या हुआ दीदी, चुप हो जाएं, ये लीजिए पानी, साथ ही चाय नाश्ता भी ले आती है सोनिया। सोनिया की तरफ इशारा करते हुए ससुर जी कहते हैं कि देखो, सोनिया ने भी कितना एडजस्ट किया है ना हमारे घर में। इसके घर का भी रहन सहन, सोच हमारे घर के से बिल्कुल अलग है। साथ ही तुम लोगों का रूखा व्यवहार भी चुपचाप सालों से सहती आ रही है। सोनिया, रोहित की शादी पूजा की शादी से 3 साल पहले ही हो गई थी। तुम लोग सोनिया के मायके वालों से ना बात करते हो, ना उनका यहाँ आना पसंद करते हो। फिर भी सोनिया कभी कोई शिकायत नहीं करती। इतना सुनते ही पूजा और सासू माँ दोनों भड़क जाते हैं। सासू माँ कहती हैं कि बस बहुत गाना गा लिया आपने अपनी बहू की तारीफ में, अब चुप हो जाएं। सोनिया को कौन सा हम लोग आज तक तकलीफ दिए हैं जो ये एडजस्ट कर रही है? जब देखो तब बहू की वकालत करने बैठ जाते हो। पूजा के ससुराल वाले तो शुरू से ऐसे ही हैं, शक तो मुझे शादी के समय से ही था, पर सोचा शायद बाद में सब ठीक हो जाएगा। पर हाय रे, मेरी फूटी किस्मत, दामाद भी मेरे पति की तरह गूंगा निकला, जो अपने परिवार वालों की गलती पे भी मुंह नहीं खोल पाता। मेरी बेटी की भी किस्मत खराब है मेरी तरह ही, ना ही मुझे ससुराल में इज्जत मिली, ना ही मेरी बेटी को। हाय राम, कहाँ मेरी पूजा में कमी रह गई? भगवान, जो ऐसे लोग मेरी बेटी की किस्मत में लिख दिए। अरे माँ जी, ऐसा मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। सोनिया कहती है, हाँ तू तो कहेगी, तेरे साथ कुछ थोड़े ना हुआ है, तुझे क्यों ये सब ज़्यादा लगेगा?
माँ जी, आप मेरे पे क्यों बार बार गुस्सा निकाल रही हैं? जैसे मैंने ही सब कुछ किया है। मैं तो आप लोग का साथ दे रही हूँ, पर आप तो जैसे अपनी बेटी की हर परेशानी के लिए मुझे जिम्मेदार बनाए जा रही हैं। सोनिया कहती है। सासू माँ चिढ़ के सोनिया को फिर बोलती हैं कि तू क्या कब से यहाँ कान लगा के सुने जा रही है? यहाँ कोई रामायण चल रहा है क्या? तुझे तो बहुत मज़ा आ रहा होगा सब सुन के। क्यों? अरे ये तो मेरी बेटी है जो इतने समय तक ऐसे लोगों को बर्दाश्त करती रही। इसकी जगह तुम होती तो कब का अपना ससुराल छोड़ के भाग गई होती। सासू माँ अपनी बेटी की गलती कवर करने के लिए बिना मतलब सोनिया पे बरस पड़ी। अपनी बेटी और अपनी इज्जत रोहित और ससुर जी की नज़रों में बनाने के लिए सोनिया को नीचा दिखाने लगती हैं। पर आज सोनिया से भी रहा नहीं जाता। वो तो उनके ही दुख में साथ खड़ी थी, पर बिना किसी गलती के जब सासू माँ को सबके सामने ऐसे बोलती देखती है तो बिन बोले रह नहीं पाती। सच कह रही है माँ जी। सच में आपकी और आपके बेटा बेटी की किस्मत खराब है। आप तीनों ही बहुत ही बदकिस्मत हैं। क्या बोल रही हो सोनिया? रोहित कहते हैं तो सोनिया कहती है कि सही तो कह रही हूँ। अब देखिए, ना ही ढंग का आपको ससुराल मिला और ना ही माँ जी को मिला था। इस घर में एक मैं ही हूँ किस्मत वाली, जिसको अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। और सबसे अच्छा तो ससुर जी का ससुराल है, क्योंकि जब से मैं शादी करके आई हूँ हमेशा ससुर जी के ससुराल की ही तारीफ सुनती आ रही हूँ। ससुर जी के ससुराल वाले बात करने की, सबकी इज्जत करने की बहुत अच्छी तमीज़ रखते हैं। और सबसे ज़्यादा तो बहू को खुश रखना और अच्छे से रखना उन लोगों को ही बस आता है। उनसे सीख के ही तो माँ जी मुझे भी इतना खुश रखती हैं, मेरे पे इतना प्यार लुटाती हैं। देख के मन एकदम गदगद हो जाता है। खैर, अब ये तो मेरे और ससुर जी के अच्छे कर्म का नतीजा है जो हमें अच्छा ससुराल नसीब हुआ। बिल्कुल सही कह रही हो सोनिया। अब ये तो हमारे माँ बाप के पुण्य कर्मों का नतीजा है जो तुमको और मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। सोनिया के ससुर जी कहते हुए आराम करने चले जाते हैं। सोनिया कहती है कि बुरा तो आप तीनों के लिए मुझे लग रहा है कि आप तीनों के तीनों बदकिस्मत निकले। एक सलाह आप सबको ज़रूर दूंगी कि कुछ गरीबों की और ज़रूरतमंदों की आप लोग मदद करके कुछ अच्छे कर्म कर लें। शायद ऊपर वाले को आप लोगों पे दया आ जाए और किस्मत बदल जाए आप सबकी। खैर, आप लोग बातें करिए, मैं भी अंदर कमरे में जाके आराम करती हूँ और आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करूँगी। सोनिया और सोनिया के ससुर जी की बातों से आज पूजा, उसकी माँ और रोहित शर्मिंदा महसूस करने लगे तो चुपचाप सब उठ के इधर उधर चले गए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।